मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CSR UGC नेट बाय पवन सर। आज के वीडियो में हम हमारी यूनिट 3 के मोलिकुलर बायोलॉजी में जो हमारे यूनिट्स है उसको यूनिट 3 है उसका हम फर्स्ट वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हमारा डीएनए रिप्लिकेशन है, राइट। पर डीएनए रिप्लिकेशन के पहले हम क्या देखेंगे कि सेंटर डोम में कहाँ देखेंगे, राइट। क्योंकि ये क्यों हमारी मोलिकुलर बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे पता चलेगा। क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम इस वाले चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे तो हमारी मोलिकुलर बायोलॉजी में जो आने वाले हमारे रिप्लिकेशंस हो गए, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि यही इसकी बेस रखते हैं, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे तो सारा आपको समझ में आने लगेगा। ओके, सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। देखो, ओके, अणुओं के बीच विज्ञान, ओके, साइंस के सेंटर डोमेगा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह बताता है कि हमारे शरीर में क्या कहते हैं आनुवांशिक जो भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है उसको क्या कहता है प्रवाह की एक दिशा में किस दिशा में हो रही है हमें बताता है। ओके, अब क्या कहते हैं हमारा सेंटर डोमेगा क्या है, एक प्रकार का हमारा क्या कहते हैं साइंस में क्या करता है, एक क्या करता है एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, राइट, एक सिद्धांत है। ये क्या बताता है हमें कि जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किस डायरेक्शन में प्रवाह हो रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में फॉर्मेशन कर रहा है, राइट, वो हमें बताता है। ओके, सो ये हमारा बेसिक होता है क्योंकि हम डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करें पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन और इनहिबिटर्स देखेंगे, इसके प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन देखेंगे, वायरल जीन्स रेगुलेशन देखेंगे, मोलिकुलर टेक्निक्स देखेंगे। तो ये क्या कहता है इसकी न्यू रखता है, राइट। अगर आप सीधा आरएनए डीएनए रिप्लिकेशन पे पहुंच जाओगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, बट ये वाला वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि ये हमारा क्या कहता है एक साइंस में एक सिद्धांत है जो कि बताता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फंक्शन कर रही है। ओके, यह वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से डीएनए में छिपी हुई जानकारियों को प्रोटीन्स बनाता है। ओके, देखो हमारे ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन भी एक इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो इसको भी मिस नहीं कर सकते। और हमारे डीएनए में जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपी होती है उसे क्या कहते हैं प्रोटीन के द्वारा क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे हमारा डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ओके, अब क्या करते हैं हम फर्स्ट में क्या देखेंगे कि जैसे हमारा हमारा क्या हो गया आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, ये क्या करते हैं जैसे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो ये क्या करते हैं डीएनए से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है तो क्या करता है हमारा नया डीएनए बनता है। ओके, अब क्या कहते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है, राइट। आप सभी को पता है आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो प्रोटीन्स बनता है। एंड आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा हमारे क्या कहते हैं जैसे एमआरएनए हो गया, हमारा टीआरएनए हो गया, ये क्या कहते हैं इनमें क्या कहते हैं पॉलीमर्स में फिर क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है। और देखिए ट्रांसक्रिप्शन अलग अलग प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ओके, ट्रांसलेशन भी होता है। सो फर्स्ट हमें देख लेते हैं कि सेंटर डोमेगा में क्या कहते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ओके, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। ओके, अब क्या करते हैं रिप्लिकेशन। ओके, अब क्या करता है हमारा डीएनए से क्या कहते हैं न्यू डीएनए बनता है। ओके, डीएनए से डीएनए हमारा न्यू डीएनए बनता है। अब ये क्या कहते हैं जैसे हमारे सेल रहते हैं, सेल में क्या कहते हैं डिवीजन का काम करता है। बहुत सारे प्लांट्स हो गए, बहुत सारी सेल्स हो गए, उसमें क्या कहता है एक सिंगल डीएनए से डबल डीएनए में मतलब दूसरे डीएनए में डिवाइडेड हो जाता है। ये क्या कहता है कि जैसे ये क्या कहते हैं सिंगल डिवीजन के टाइम होता है। ओके, सेल डिवीजन के टाइम होता है हमारा डीएनए से डीएनए। ओके, एक सेल से क्या कहते हैं दूसरी सेल में क्या कहते हैं डिवाइडेड हो जाए, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल एक सेल हो गई, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो ये क्या कहते हैं धीरे धीरे क्या कहते हैं 2 सेल में डिवाइडेड हो जाता है। ओके, इसे क्या कहते हैं इसको एक सिंगल सेल्स डिवीजन भी कहते हैं। ओके, अब ये क्या कहता है इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या कहता है कॉपी कर लेता है। जैसे हमारा फर्स्ट वाला डीएनए रहता है उसको डीएनए से क्या रहता है डीएनए से दूसरा डीएनए कॉपी हो जाता है, सेम डीएनए कॉपी हो जाता है। ओके, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। रिप्लिकेशन इन सोर्स जेनेटिक काउंटर्स को क्या कहते हैं डिपेंड करता है। ओके, कितने जीन्स क्या कहते हैं उसको काउंट करता है। ओके, हमारा डोमेगा। ओके, सेंट्रल वाला देख लेते हैं सेकंड वाला सेंटर डोमेगा क्या होता है। ओके, अब ये क्या होता है ये हमें फर्स्ट में देखना था, बट इसको सेकेंड वाला कर लेना एंड इसको फर्स्ट वाला कर लेना। ओके, अब क्या कहते हैं सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो। ओके, मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था कि ये क्या करता है कि किस डायरेक्शन में हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन डेवलप हो रही है वो हमें बताता है। ओके, इंफॉर्मेशन का डायरेक्शन फिक्स होता है, जैसे इंफॉर्मेशन फ्लो जैसे डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, इसमें क्या कहते हैं एक सिस्टमेटिक फ्लोज में हमें क्या बताता है। ओके, थर्ड वाला देख ले हमारा आरएनए से डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। ओके, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहता है जीन का क्या कहता है मैसेज होता है, राइट, आरएनए में। ओके, ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, आरएनए टेम्पररी कॉपी नहीं होता है, ये क्या डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, रिप्लिकेशन होता है। अब क्या करता है हमारे आरएनए से प्रोटीन्स। ओके, यह लास्ट स्टेज है जहाँ क्या कहता है एमआरए में मौजूद कोड क्या रहता है, कोड को पढ़कर अमीनो एसिड की एक चेन बनाई जाती है जो कि बाद में क्या कहते हैं प्रोटीन बन जाती है। ओके,
यह रिएक्शन राइबोसोम में होती है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ओके, और आगे हम जब ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे तो और अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये क्या कहते हैं, हमारा जैसे कुछ वायरस हो गए, राइट, वायरस जैसे HIV हो गया, इनमें क्या करता है कि उल्टा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ओके, ये क्या कहते हैं, उल्टी हो जाती है, जिसमें क्या कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं आरएनए से कभी कभी डीएनए भी बन जाते हैं, कुछ ऐसे हमारे क्या कहते हैं बैक्टीरिया या वायरस आ जाते हैं। तो ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि इसको हम अच्छे से और बेहतर तरीके से समझेंगे। ओके, सो डोमेगा, आपको सेंट्रल डोमेगा समझ में आया होगा, वो हमारे नींव रखता है हमारे इस डीएनए रिप्लिकेशंस का, और हमारे ट्रांसक्रिप्शन का हो गया, रिपेयर रिकॉम्बिनेशंस हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डीएनए रिप्लिकेशन में। ओके, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी फ्रेंड सर्कल में कोई भी यूजीसी नेट लाइव की प्रिपरेशन कर रहा होगा स्टूडेंट, तो उससे एक बार वीडियो सेंड कर देना, एंड एक बार प्ले लिस्ट भी चेकआउट कर लेना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।